मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर जिला एमसीबी में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर भारी असंतोष फैलता जा रहा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया को मनमाने ढंग से लागू करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा के निर्देश पर प्रशासनिक दबाव का सहारा लिया जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शिक्षकों के संगठन द्वारा संभावित विरोध को दबाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बल प्रयोग की तैयारी तक कर ली गई है। इस संबंध में जिले भर में यह अफवाह भी तेजी से फैलाई गई कि यदि शिक्षक संघ ने काउंसलिंग प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो पुलिस बल की निगरानी में काउंसलिंग पूरी की जाएगी। इससे शिक्षकों में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। न तो रिक्त पदों की स्पष्ट जानकारी दी जा रही है और न ही छात्र संख्या जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इससे शिक्षकों को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि उनका स्थानांतरण किस आधार पर किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी। सूत्रों के अनुसार कई विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों की सूची में भी गंभीर गड़बड़ियां देखी गई हैं। उदाहरण के तौर पर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल मनेन्द्रगढ़ में 3-4 ऐसे शिक्षक बताए जा रहे हैं जिनके नाम सूची से गायब है, जबकि वे व्यावहारिक रूप से अतिशेष की श्रेणी में आते हैं। इस विद्यालय में 2 प्राचार्य प्रिंसिपल पदस्थ हैं, जो नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है, क्योंकि सामान्यतः एक विद्यालय में एक ही प्राचार्य की नियुक्ति होती है। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस विसंगति को नजरअंदाज किया जाना पक्षपात का संकेत देता है। शिक्षक संगठनों का यह भी आरोप है कि सही रिक्तियों की जानकारी को छिपाकर भविष्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जमीन तैयार की जा रही है। आशंका है कि कुछ प्रभावशाली शिक्षकों से मोटी रकम लेकर मनचाही पदस्थापना दी जा सकती है। एमसीबी जिले में शिक्षा विभाग पर पहले भी भर्ती प्रक्रिया और पदस्थापन में अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं, जिससे इस बार की प्रक्रिया पर भी लोगों का विश्वास डगमगाता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा और जिला प्रशासन ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनकी चुप्पी ने इन आरोपों को और बल दिया है। शिक्षकों का कहना है कि यदि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होती तो प्रशासन को किसी विरोध या सवाल से डरने की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षकों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से जुड़ी इस गंभीर प्रक्रिया में यदि पारदर्शिता और नियमों का पालन नहीं किया गया तो यह केवल प्रशासनिक असफलता ही नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय भी होगा। आवश्यक है कि जिला प्रशासन तत्काल इस मुद्दे पर स्पष्टता लाए और शिक्षक संगठनों की आशंकाओं को दूर करे। बिहान छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए जिला एमसीबी से राजेश साहू की रिपोर्ट।